हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एस्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कैसे करें, और परीक्षा की तिथि बिल्कुल आपकी नज़दीक आ गई है। इससे पहले भी मैंने कम से कम 2-3 वीडियो बनाई है इसी सेशन में। वैसे पहले की तो मेरी काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं कि कम समय में तैयारी कैसे करें और स्मार्ट स्टडी कैसे करें, किन किन विषयों पर ध्यान दें, तो वो बाकी की वीडियो भी आप ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बाकी की वीडियो देखना ना भूलें। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेरा ये इसका हिंदी का जो एक्सपीरियंस है स्टेट का 4 बार का है, तो मैं उस परीक्षा से गुजरी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। गलत मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी कि एकदम से इतने आ जाएंगे उतने आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, तो मैं कमेंट पर बात कर लेती हूँ। हो सकता है कि आपके मन में भी ये डाउट हो, अगर आपने कमेंट नहीं किया हो, और अगर आप पहली बार आए हैं तो डाउट तो आपके मन में भी बहुत सारे होंगे। तो पहले डाउट ये कि मैम PYQ करवा दो हिंदी के। इससे पहले मैंने 2012 से लेकर 2023 तक के लगभग, माफ़ कीजिए 2023 तो मैं नहीं कहूँगी, लगभग 2022 तक, यानी 2012 से लेकर 2022 तक मैंने हिंदी के PYQ सारे यूट्यूब पर पड़े हुए करवा रखे हैं। आप सर्च करोगे सक्सेस इन हिंदी एकेडमी बाय अंजना एस्टेट PYQ, तो आपके सामने वीडियो आ जाएंगी। तो ये पहली बात, PYQ मैंने कंप्लीट करवा दी है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात है कि जो MCQ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1000 प्रश्नों की सीरीज मैंने करवाई थी पिछली बार। पाठ्यक्रम नहीं बदला है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट होता है कि नई वीडियो आएगी तो नहीं देखेंगे। पाठ्यक्रम और पैटर्न में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आप वो वीडियो MCQ की 1000 प्रश्नों की MCQ की आप सर्च करोगे सक्सेस इन हिंदी एकेडमी 1000 प्रश्नों की सीरीज, तो वो 1000 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने आ जाएगी। वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, PYQ पर आधारित है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है MCQ वो भी मैंने करवा रखे हैं। अगर आप उनकी PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जुड़ना ना भूलें, 90 68 68 49 54। तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। इस ग्रुप में मैं आपको नए साल पर सारे जुड़ जाना, वहाँ पर मैं PDF सेंड कर दूँगी 1000 प्रश्नों की, वो आपको निःशुल्क मिल जाएगी। तो वहाँ से वो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको उन प्रश्नों से। अब तीसरा डाउट ये था कि मैम क्या है कि हमारे जो है हमारा दूसरी बात ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते मैम पहली बार हम तो तैयारी कैसे करें, हमें साहित्य नहीं आता, हमारी व्याकरण कमज़ोर है। तो देखो, अगर आपकी इच्छा हो, मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको लग रहा है कि मैम तो अपने नोट्स बेच रही है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो मैंने अपने लिए बनाए थे अपने तरीके से। तो जब मैं अपने नोट्स खुद बनाए इंसान, तो वो उसमें जी जान लगा देता है। मैंने पूरे जी जान के साथ नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको लेने हैं तो आपको क्या है, मैंने और पैसे कम कर दिए हैं। पहले तो मैंने 1500 रुपये तक के नोट्स बेचे हैं, लेकिन अब मैंने 9 वर्ष पर ये नोट्स आपको मात्र और मात्र 250 रुपये में कर दिए हैं। मात्र 250 में ले सकते हैं आप। नंबर ये है 90 68 68 49 54। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इन नोट्सों से सिर्फ एस्टेट की तैयारी करें, बाकी परीक्षाओं की भी तैयारी आप कर सकते हैं। मैंने पूरे बेस पर आधारित की बना रखी है, यानी जैसे संज्ञा है तो संज्ञा का मैंने बेस लिया, आधार लिया है। वर्णमाला है तो वर्णमाला का आधार लिया, वहाँ से भी आप वो मर्जी आपके लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब क्या है, इसके अलावा डाउट ये आते हैं, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, जो अभी PYQ मिले वो लगा लेते हैं, और लगाना भी चाहिए, मैं भी ये कहूँगी लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि एस्टेट का जो पेपर है, आपने अगर अभी तो दिया है, अगर जो पहली बार दे रहे हैं तो उनको बता देती हूँ, जिसने काफ़ी बार दिया उनको तो पता है।
एस्टेट ना तो यूपी को फॉलो करता है, न राजस्थान को फॉलो करता है, न सीटेट को करता है और ना ही नेट वगैरह। एस्टेट का पैटर्न अपने आप में अलग पैटर्न है, क्योंकि एस्टेट का पेपर बाकी राज्यों से थोड़ा सा मुश्किल आता है। मैं आपको डरा नहीं कर रही हूँ कि अब मैडम ने तुम्हें डरा दिया ऐसे कैसे होगा, कुछ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप निकाल ले जाओगे। लेकिन मेरा मतलब PYQ लगाने का है। अगर आप संख्या पढ़ रहे हो तो वो सभी राज्यों में संख्या आती है, लेकिन जिसका बेस मजबूत है वो संख्या को गहराई से पढ़ेगा तो निकाल ले जाएगा। लेकिन सिर्फ संख्या के PYQ MCQ लगाएंगे तो वो अदर राज्यों से अलग है, वहाँ लो लेवल आता है और हमारे एस्टेट का लेवल थोड़ा सा हाई आता है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी, जितने भी एस्टेट हुए हैं 2012 से लेकर 2024 तक सारे PYQ आप कर लो, ठीक है। इससे पहले तो पुराना पैटर्न होता, उसके बाद जो भी है, हाँ ये है कि उसमें थोड़ा GK वगैरह ये थोड़ा बदल दिया है। बाकी जो हमारे पाठ्यक्रम का जो पैटर्न है, जिस विषय से आप अध्यापक बनने जा रहे हैं उसका नहीं बदला है, ठीक है। तो आप 2012 से लेकर 2024 तक के सारे PYQ कर लो, ठीक है। और MCQ मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखे हैं और 1000 प्रश्न भी करवा रखे हैं, वो मैं आप बता चुकी हूँ। बार बार वीडियो लंबी हो जाएगी। PDF भी मैं आपको निःशुल्क दे दूंगी, लेकिन ध्यान दीजिए PDF आपको निःशुल्क सिर्फ 1000 प्रश्नों वाली मिलेगी। बाकी के नोट्स आपको लेने हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना। अब मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूँगी। मेरे पास है PGT का पैटर्न। तो TGT वाले वैसे तो दोनों सिलेबस है, लेकिन एक तो NCERT का अंतर है। TGT में बसंत बाग 1, 2, 3 वो आप पढ़ लेना TGT वाले, और एक काव्य शास्त्र थोड़ा सा इसमें PGT में ज़्यादा आता है और TGT में व्याकरण ज़्यादा आती है। फिर से सुन लें, TGT में व्याकरण ज़्यादा आती है और PGT में आपका काव्य शास्त्र। वैसे तो कुछ किसी को कुछ नहीं पता होता कि कहाँ से प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया, एक अनुमान होता है, वो मैं आपको दे रही हूँ। तो देखो ये तो साहित्य का भाग है, देखने में छोटा लग रहा है परंतु इसमें सब कुछ दिया गया है, जिसमें हिंदी का भाषा का उद्भव विकास है, काल विभाजन है, नामकरण है, उसकी विशेषताएं, सब कुछ है इसमें, ठीक है। फिर ये आपकी बुक इसमें बता देती हूँ NCERT में कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षितिज, कृतिका, आरोह, वितान। तो देखो कृतिका है, यहाँ से मैं ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आपको उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन आप ये पढ़ रहे हैं आरोह भाग 1, वितान भाग 2, ठीक है। यहाँ से आपकी स्क्रीनिंग की भी तैयारी हो रही है। जैसे आप PGT एस्टेट के बाद स्क्रीनिंग करोगे तो वहाँ भी आपकी तैयारी हो रही है। तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। कृतिका से प्रश्न आते हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, पढ़ लेना। लेकिन आपको आरोह वितान पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्षितिज को भी आप पढ़ लेंगे, और आरोह और वितान है ये तो आपके क्या है, इसमें स्क्रीनिंग में भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन क्षितिज और कृतिका से स्क्रीनिंग प्रश्न नए के बराबर आते हैं, आरोह वितान से ज़्यादा आते हैं। और इसके बाद है आपका जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। बाकी है जैसे रेडियो, नाटक, पत्रकारिता, ये वाले जो जनसंचार अभिव्यक्ति अंदर के सारे आ जाते हैं। अब बात करती हूँ मैं काव्य शास्त्र पर। तो PGT पे काव्य शास्त्र पर काफ़ी फोकस रहता है, ठीक है। तो काव्य शास्त्र में देख लीजिए आपको काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य दोष, यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं। यमक, फिर आपको अलंकार दिए गए हैं, यमक है, श्लेष है, दीपक है, भ्रांतिमान है, ये सारे अलंकार हैं। फिर आपके छंद हैं, तो इन्हें भी पढ़ लें। तो ये आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है। अब ये क्या, इसमें TGT में क्या अंतर है? TGT में आप व्याकरण ज़्यादा पढ़ेंगे, बसंत बुक लगी है वो पढ़ लेना, और इसमें आप काव्य शास्त्र ज़्यादा पढ़ेंगे। और NCERT की मैं फिर से बता देती हूँ कि आरोह और वितान से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्षितिज और कृतिका को पढ़ लेना, लेकिन यहाँ से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपका समय बहुत कम बचा हुआ है, तो ऐसे तैयारी कर सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि 90 68 68 49 54 पर नोट्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल आपके नववर्ष पर ऑफर दिया गया है, और पहले ही मैं आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि भगवान करे आपकी बार आपका एस्टेट ही नहीं
बल्कि 2026 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। जय हिंद, जय भारत।